हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। यूपी आरओ एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या होने वाली है, इस पर हमने एक सर्वे करवाया था यूट्यूब पर और टेलीग्राम पे। उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है, उस आधार पर देखेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक है, और पिछले वर्षों के आधार पर भी विश्लेषण करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं आरओ एग्ज़ाम को लेकर। आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को हुआ था। इसमें 10,76,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था। इसमें पदों की संख्या कितनी थी? 411 पद थे। जब आपका एग्ज़ाम हुआ 27 जुलाई 2025 को, तो इसमें उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 42%, लगभग 42% यहाँ पर बच्चों ने परीक्षा दी। आरओ की लगभग 58% कैंडिडेट ने इस परीक्षा को यहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 42% बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 वर्षों का कट ऑफ का ट्रेंड क्या था। अब आप देखेंगे 2013 में जब आरओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उस समय कितना गया था? जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 148। यहाँ पर नंबर क्या हुआ था? यहाँ पर नंबर कह लीजिए या फिर क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। ठीक है, 200 क्वेश्चनों की परीक्षा होती है और आपका जो मार्क्स होता है 200 मार्क्स की आपकी आरओ की परीक्षा होती है। ठीक है, जिसमें पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जीएस का पेपर अलग होता था और हिंदी का पेपर अलग होता था। तो जीएस का 140 प्रश्न का पेपर अलग होता था और सामान्य हिंदी का 60 प्रश्नों का पेपर अलग होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया? दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था। इस बार यहाँ पर जो अपनी परीक्षा कराई गई थी वह 200 अंकों की कराई गई थी। जो अपनी परीक्षा वह 3 घंटे में कंप्लीट की गई थी। ठीक है, और इसमें 200 मार्क्स की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ 2013 में उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो उसमें जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी वो 148 गई थी। ठीक है, वहीं 2014 में देखेंगे तो 142 थी। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की। इस समय क्या था? निगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2016 में, तो इनकी 2016 में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई थी? 129 नंबर की थी ये। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 2017 में देखेंगे तो यहाँ पे 122 गई थी। ठीक है, जनरल कैटेगरी का 2021 की बात करें तो यहाँ पर 115 गई थी। देखो, जब से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लागू हुई तब से आप देखा होगी इसका जो कट ऑफ का ग्राफ है वो क्या हुआ? नीचे लगातार वो मतलब नीचे गिर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे। अब बात करते हैं कि 2023 जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, इसी कट ऑफ क्या होने वाली है। ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं इस बार, क्योंकि जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10,76,000 जो फॉर्म यहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी के हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूपीपी से यूपीपी की एग्ज़ाम देते हैं, पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे वनडे एग्ज़ाम वाले सारे कैंडिडेट्स, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर दिए थे। उनको लगता था कि यहाँ पर मैथ रीजनिंग की वजह से वो है, रीजनिंग भी है थोड़ा सा, तो हम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। उनको नहीं पता कि यहाँ पर 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 140 प्रश्न यहाँ पर जीएस के हैं। तो जीएस ही यहाँ पर खेल यहाँ पे लोगों का बिगाड़ दिया हुआ है। जो वनडे वाले हैं वो जीएस में तो नहीं अच्छा कर पाए, उन्होंने भले ही रीजनिंग और हिंदी में थोड़ा सा अच्छा किया हुआ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वनडे वाले एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं वो तुरंत ही यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो सीरियस कैंडिडेट जो यूपीपीसी की तैयारी करते हैं, आरओ खासतौर पर आरओ की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आरओ एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, एक कैंडिडेट्स मैं ऐसे कि जानता हूँ जो यूपी का एग्ज़ाम देते हैं और उन्होंने परीक्षा दी थी। उनको ये तक नहीं पता था कि पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, 200 आएंगे कि 150 आएंगे। बाद में मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे ये भी नहीं पता था कि कितने प्रश्न आएंगे। जब देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे 200 प्रश्न थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कट ऑफ कर रहे हैं। जो अगर जनरल कैटेगरी को अगर आपके 22 से 25, 122 से लेकर 125 सवाल के अगर बीच में अगर हैं, ठीक है, इसमें 2 सवाल प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, आपके 24 मतलब यहाँ पे 20 भी हो सकता है और यहाँ पे 27 भी हो सकता है। तो अगर आपके 122 से लेकर 125 के बीच अगर प्रश्न सही हो रहे हैं आफ्टर नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आपका प्री का कट ऑफ आराम से निकल जाएगा आरआरओ का। ठीक है, वहीं बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। ठीक है, अगर आपके भी इतने अगर नंबर हैं 122 से लेकर 125 नंबर्स के बीच है, तो आपको यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए आरआरओ की। ठीक है, अब वही बात करें एससी कैंडिडेट के लिए। अगर एससी कैंडिडेट्स हैं आप, अगर आपके 105 से लेकर 112 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए आरआरओ की। ठीक है, वही अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपके पास 95 से लेकर 105 नंबरों के बीच अगर आपका सही स्कोर बन रहा है, तो आपको यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए आरआरओ की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होती है बिल्कुल एकदम पैरेलल चलती है, 1-2 नंबर का इधर उधर होता है। ठीक है, तो आपके भी अगर इतने नंबर हैं 122 से लेकर 125 नंबर हैं, तो आपको यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। यह डाटा इस बनाया गया है, यह जो आपका कट ऑफ बनाया गया है, ये लगभग
25,000 बच्चों के यहाँ पर जो पोल करवाया गया था यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, उस आधार पर ये इसको बनाया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल ये नहीं है, लेकिन ये है कि इतनी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पिछले वर्षों की जो कट ऑफ थी यहाँ पे देखेंगे तो जब जब यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा थी उस समय कट ऑफ यहाँ पर गिरे थे। तो इस बार पदों की संख्या कुछ ज़्यादा है, 411 पद हैं, ठीक है। यहाँ पे मानना है कुछ पद इसमें बढ़ाए गए हैं। अगर कुछ पद बढ़ाए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पदों की संख्या बढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पदों की संख्या बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कट ऑफ का जो ग्राफ है वह आपका गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर इतने नंबर अगर आपके हैं, ये कैटेगरी वाइज है, तो आपको यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए और आपका रिजल्ट हो सकता है सितंबर में आपका रिजल्ट हो सकता है आ सकता है, ठीक है। सितंबर माह में आपका रिजल्ट आ सकता है अपने का, और दिसंबर में हो सकता है आपकी मेंस की परीक्षा भी यहाँ पर करा ली जाए, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा, आपके पास लगभग 90 से लेकर 100 दिनों का यहाँ पर समय बचेगा, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर है तो आप सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका यहाँ पर मेंस भी जिस तरह से प्री आपने निकाला है उसी तरह से आप यहाँ पर मेंस भी निकालेंगे, ठीक। मेंस के सिलेबस पे एक दिन वीडियो बना देंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं उस मेंस के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस अगर आपका प्री निकल गया है तो आप एक भीड़ से निकल आए हो, ठीक है। आपको जो फाइट करनी है अब वह बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में फाइट करनी है, ठीक है। क्योंकि जो प्री होता है उसमें एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, सोचो 10.5 लाख कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 10 या 15 हज़ार कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उनको सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद 10-15 हज़ार कैंडिडेट में आपके यहाँ पर फाइट होती है, ठीक है। तो आप बहुत आगे निकल चुके होते हैं उस समय, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए अगर आप इतने नंबर हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। वैसे आपका स्कोर क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।